आज हम एसबीआई के एक ऐसे सिप प्लान की बात करेंगे जिसमें आप सिर्फ 1500 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके 9 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसबीआई का एक ऐसा सिप प्लान जहाँ पर आप 1500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करके 9 करोड़ रुपये से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इस एसआईपी प्लान के बारे में जानने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर मैं जिन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको इन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में अच्छे से जानकारी है तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आपको इस 1500 रुपये की एसआईपी किस प्रकार से करना है जिससे आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। तो यहाँ पर एसबीआई के 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में इस अमाउंट को डिवाइड करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेज होगा और रिस्क भी कम होगा। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम कम अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम से आप अच्छा रिटर्न लेके अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव में कर सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी शानदार मिलेगा जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। वही देखते हैं एसबीआई के वो 2 म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस पोर्टफोलियो में आपको एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करना है, दूसरा एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करना है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैंने मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को इसलिए शामिल किया क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न ठीक ठाक मिल जाते हैं और यहाँ पर रिस्क कम होता है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो ओवरऑल बैलेंस्ड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट किया है। सबसे पहले आइए हम लोग एसबीआई की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आप फंड साइज देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो जब से स्टार्ट हुआ 2013 से स्टार्ट हुआ यह फंड, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 26.76% तक एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी शानदार है, 0.65% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो आपको जरूर देखना है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होती है कि फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस है। तो जितना ज़्यादा कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम लोग होल्डिंग देख पा रहे हैं तो करंट टाइम में 55 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस फंड ने सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कुछ पैसा इसने मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके साथ ही कुछ अदर सेक्टर है वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है। अगर इसकी स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी 2013 से ही स्टार्ट हुई थी। अगर इसके फंड साइज़ की हम लोग बात करते हैं तो इसका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है, 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। इसका रिटर्न हम लोग देख पा रहे हैं तो पिछले 2013 से जब से स्टार्ट हुआ यह म्यूचुअल फंड स्कीम लगभग 11 साल हो गए, तब से इसने 21.17% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो देख पा रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है, 0.78% है। तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर होल्डिंग देखते हैं तो करंट टाइम में ये म्यूचुअल फंड स्कीम 75 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें मिड कैप में इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये मिड कैप फंड है। तो 67% तक का पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके साथ ही कुछ पैसा स्मॉल कैप में भी लगा रखा है 20% तक, और लार्ज कैप में भी 5% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद भी अलग सेक्टर है वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। भाई देखते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको 1500 रुपये किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। यहाँ पर आपको 1,000 रुपये की एसआईपी मंथली स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलना है, इसलिए थोड़ा सा एसआईपी यहाँ पर ज़्यादा रखनी है। इसके साथ ही जो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है वहाँ पर आपको 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1500 रुपये मंथली एसआईपी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर हम इनका एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ का एवरेज रिटर्न जो निकल के आ रहा है 23.5% का निकल आ रहा है।
तो इन म्यूचुअल फंड स्कीम में पिछले 10 साल पहले जिनने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको एवरेज रिटर्न 23.5% के हिसाब से मिल रहा होगा। अब यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आप मान लीजिए इन म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए यानी 25 से 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न 20% का मिल रहा है। यहाँ पर पिछले 11 साल से इन म्यूचुअल फंड स्कीम में 23.5% का दिया, लेकिन हम उससे कम ही मानते हैं, 20% ही अगर मान लीजिए आप। तो आइए देखते हैं ये फंड्स आपको किस प्रकार से रिटर्न दे सकते हैं। अब आइए इन म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर आपने 1500 रुपये मंथली SIP स्टार्ट की है। तो 11 सालों में आप एवरेज रिटर्न देख पा रहे हैं कि 23.5% का मिला है, लेकिन हमने एज्यूम किया है कि आपको लॉन्ग टर्म में 20% का ही रिटर्न मिल रहा है। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपको रिटर्न किस प्रकार से मिलेगा। यदि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख का हो जाएगा। वहीं जो आपकी फाइनल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं सिप कैलकुलेटर से, वहाँ पर आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न 10 साल में बन रहा है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2.7 लाख का, जहाँ पर आपको जो फाइनल वैल्यू बनेगी 17 लाख रुपए से ज़्यादा की बन सकती है। वहीं अगर हम लोग 20 साल में कैलकुलेट करते हैं, 20 साल तक के लिए कंटिन्यू करते हैं आप इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पर आप 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3.6 लाख का। वहीं 20 साल में आपको जो टोटल रिटर्न बन सकता है 47 लाख रुपए से ज़्यादा का बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो आपका पैसा तेज़ी से ग्रो होता है। इसके बाद भी अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, 25 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4.5 लाख का हो जाएगा। वहीं रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिप कैलकुलेटर से रिटर्न कैलकुलेट होगा 1.29 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका रिटर्न कितना तेज़ी से हर साल तेज़ी से ग्रो हो रहा है। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 30 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 30 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5.4 लाख का, और वहीं जो आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी वो 3.5 करोड़ रुपए की फाइनल वैल्यू बन सकती है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट 35 साल तक के लिए कंटिन्यू करते हैं और आप 20% एनुअल रिटर्न मिलता रहा तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6.3 लाख का हो जाएगा। वहीं जो फाइनल वैल्यू आपकी बनेगी 9.4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की यहाँ पर फाइनल वैल्यू आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। शुरू में तो बहुत धीरे धीरे ग्रो हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 साल के बाद से कितना तेज़ी से आपका पैसा ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग यूज होती है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तभी आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 1500 रुपये की मंथली SIP से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपको एक ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।